1, 2, 3, come on. क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक। लाई ऑन अ सर्कल विद द सेंटर ओ, एक सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर ओ जो है उसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3y, और इसका जो दो पॉइंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है -1y और इसका है 5 7। ओके, तो फाइंड करना है y का वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये और ये दोनों क्या होता है, रेडियस होता है। हम कह सकते हैं कि AO = OB = R। सबसे पहले हम AO का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, या मिड पॉइंट से ही y निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो y = क्या होता है स्टूडेंट्स, y = y1 + y2/2। तो y के प्लेस पे क्या है, -3y = y1 के प्लेस पे y प्लस y2 के प्लेस पे 7 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट से। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6y = y + 7, तो -6y - y = 7, तो -7y = 7, देयरफॉर y = 7 by -7, दैट मीन्स -1, देयरफॉर y = -1। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, और स्टूडेंट इसको हम एक अलग मेथड से बना सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि AO = OB है, क्योंकि रेडियस है, तो AO का स्क्वायर = OB का स्क्वायर भी होगा। अब AO का स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये मान लेते हैं मेरा x1 है, y1 है, और ये मेरा x2 और y2 है। फिर इधर मान लेते हैं इसका x1 y1 है, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - -1 यानी 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि -3y माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -y का होल स्क्वायर इक्वल टू OB की तरफ करेंगे तो फिर वही x2 यानी 2 - x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -3y -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे 2 + 3 का होल स्क्वायर स्टूडेंट 9, प्लस इसको करेंगे -4y का होल स्क्वायर 16y² इक्वल टू, इसको करेंगे तो हो गया -3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ a - b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे तो दोनों माइनस में है स्टूडेंट। तो माइनस अगर इस टाइप से कोई रहे -a - b का होल स्क्वायर, तो इसका कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं। क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -a + b का होल स्क्वायर, और माइनस का जब भी कोई स्क्वायर होता है तो प्लस बनता है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे। तो a² थी 9y² प्लस b² 49 और प्लस 2ab, तो 2 × 3 = 6, 6 बन जाए 42y। ओके, 9 कैंसिल स्टूडेंट्स हो गया। अब यहाँ है 16y², इसको इधर लाएंगे तो -9y² -42y अब -49 = 0। यहाँ हो गया 7y² -42y -49 = 0, 7 कॉमन ले लेंगे तो y² -6y -7 = 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट, तो फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा आपका y² -7y प्लस y -7 = 0। तो y कॉमन, तो y -7 प्लस 1 कॉमन, y -7 = 0, y -7 कॉमन और बच गया y + 1, y + 1 = 0। तो y -7 = 0 और y + 1 = 0, तो y = एक आ गया 7 और एक आ गया y = -1। ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो इस मेथड से बना सकते हैं और इस मेथड से बना सकते हैं, दोनों में -1 क्या है, y का वैल्यू कॉमन आ रहा है, इसलिए दोनों आपका सही है। किसी मेथड का आप यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स करा, इफ द पॉइंट ए मान लेते हैं यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 2, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। एक तरफ मान लेते हैं b है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 और p, एक तरफ मान लेते हैं इसका c है, इसका कोऑर्डिनेट है p और 5। ये दोनों कह रहा है कि आपस में इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब कि AB और AC दोनों आपस में इक्वल है।
तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ए बी का स्क्वायर इसको हम मान लेते हैं, ये मेरा x1 है, y1 है, ये x2/2, हम किसी को भी मान सकते हैं, ये भी x2/2, क्योंकि ए बी पहले निकालेंगे फिर ए सी निकालेंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ से निकालते हैं। तो ए बी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी p माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी, x2 माइनस x1 यानी p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab, तो हो गया माइनस 4p। यहाँ हो गया p का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 9 कैंसिल, p स्क्वायर कैंसिल यानी 4 इक्वल टू 4p, 4 कैंसिल, दैट मीन्स p इक्वल टू 1। p का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। आप इस स्टेप से बना सकते हैं। दूसरा मेथड अगर यूज़ करेंगे मिड टर्म थ्योरम से, तो मिड टर्म थ्योरम यूज़ करेंगे तो बाई इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स y1 प्लस y2/2, बाई के प्लेस पे 2 है, y1 जो आपका है वो y1 आपका p है, अब y2 आपका 5 है, क्योंकि इसको मान लें x1/1 और x2/2। ओके, बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह p प्लस 5 इक्वल टू 4, तो p इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 1, ये भी आ सकता है। दूसरा अगर निकालेंगे x के थ्रू से, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो x के प्लेस पे आपका 0 है, और x1 आपका हो गया 3 और x2 आपका हो गया p/2, यानी हो गया 3 प्लस p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू -3, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, आप जैसे भी आपका इच्छा हो आप उस स्टेप से बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ABCD रेक्टेंगल, जैसे हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, हुज 3 वर्टिसेस दिया हुआ है BCD का, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल का लेंथ फाइंड करना। ओके स्टूडेंट, इसका 2 डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BD होगा। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है आपस में इक्वल होता है, तो BD का डिस्टेंस निकालते हैं तो इसी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग BD का डिस्टेंस निकालते हैं, तो BD इक्वल टू हम लोग पढ़े जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं इसको x1/1, इसको मान लेते हैं x2/2, तो x2 हो गया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, आ गया √25, 25 का वैल्यू था 5 यूनिट। ये आपका डायगोनल का लेंथ हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट P k-1 and 2 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, A और B कोई 2 पॉइंट है, मान ले A पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और K, दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है जिसका कोऑर्डिनेट है K और 5, और इसके मिड में एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है k-1 और 2। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट x1/1, इसको मान लेते हैं x2/2, फिर ये x1/1। ओके, क्योंकि इन दोनों का पहले डिस्टेंस निकालेंगे फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू BP, तो फिर हम कह सकते हैं कि AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर होगा, और AP का स्क्वायर मतलब AP का डिस्टेंस, तो AP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो k-1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू BP का मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, तो फिर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 है k-1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर सोल्व हम करें स्टूडेंट, तो यहाँ आएगा k-4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 2 माइनस k का होल स्क्वायर, यहाँ k कैंसिल, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे a माइनस बी का स्क्वायर, उसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 2 8 k प्लस इसका करेंगे 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 2 4 k इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब k स्क्वायर और k स्क्वायर हो गया 2k स्क्वायर, 8k और -4k, -8k -4k -12k और 16 प्लस 4 20 इक्वल टू 10।
अब यहाँ सबसे 2 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ हो गया बच गया के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 10, 2 से ये कट गया 10 5 टाइम्स में। अब यहाँ आ गया के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 10 और इस 5 को उधर ले आते हैं -5 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0, के कॉमन तो k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो k माइनस 5 और आ गया दूसरा k माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k माइनस 5 इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों से निकालेंगे k का वैल्यू, तो k इक्वल टू आएगा इसमें 5 और इसका आएगा 1, तो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 5, ये दोनों आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो फाइंड करना स्टूडेंट, लेट द रेशियो बी एक्स कर लेते सबसे पहले, लेट द रेशियो बी के इज टू 1, रेशियो मान लेंगे के इज टू 1, दैट मीन्स ये हो गया k, ये हो गया मेरा 1। ओके, इफ द पॉइंट p है जो है x2 है, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ a एंड b, a और b को ज्वाइन किया उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये मेरा है x2 और y2, ये मेरा m के प्लेस पे, ये मेरा n के प्लेस पे है। ओके, तो हमको फाइंड करना है रेशियो। ओके, तो रेशियो फाइंड करना, तो हम k का वैल्यू फाइंड करना स्टूडेंट, तो k का वैल्यू फाइंड करने के यहाँ जो दिया हुआ क्या है y है, x भी दिया हुआ y, x का वेरिएबल टर्म है, इसलिए हम x फाइंड नहीं करेंगे, y फाइंड करेंगे, उससे मेरा k निकल जाएगा। तो y इक्वल टू होता है सेक्शन फॉर्मूला में कि m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n, y के प्लस पे क्या है 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे, m क्या है मेरा k/2 क्या है -3 प्लस n क्या है 1, y1 क्या है मेरा 5 बाई m प्लस n यानी k प्लस 1। अब यहाँ पे हम पहले सोल्व कर लेते हैं, तो 2 इक्वल टू -3k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू -3k प्लस 5, 3k को उधर ले आते हैं, तो 2k प्लस 3k इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यहाँ आ गया 5k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/5। अब रेशियो क्या था स्टूडेंट मेरा, रेशियो था k इज टू 1, यानी k के प्लेस पे क्या आया 3/5 इज टू 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ रेशियो में फ्रैक्शन ही रेशियो करता है, ये पहले फ्रैक्शन में आ गया, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे 5 से, तो इंटू 5 इज टू 1 इज टू इंटू 5, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 इज टू 5, ये आपका रेशियो होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD विद द वर्टिसेस, रेक्टेंगल ABCD, इसका वर्टेक्स यहाँ लिख दिए हैं पहले ऑलरेडी, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसका डायगोनल जो होगा वो इक्वल होगा और ईच अदर बाइसेक्ट करा, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम डायगोनल निकालते हैं, AC निकालते हैं, ये डायगोनल निकालते हैं, तो AC डायगोनल निकालने तो ये मेरा हो गया x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 5 माइनस x2 है x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस y1 यानी -1 यानी +1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 1 7 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर देंगे कितना होगा स्टूडेंट्स 9 9 8 4 1 5 58 यूनिट्स। ओके, अब निकालते हैं हम BD, तो BD का स्क्वायर यानी ये डायगोनल। ओके, तो ये मानते हैं x1 y1 है और ये x2 और y2 है, तो x2 माइनस x1। ओके, तो x2 हो गया आपका 2 माइनस x1 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 1 7 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर देंगे तो 58 यूनिट। यहाँ भी आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल आ गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं डायगोनल इन AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल टू BD, दैट मीन्स हेंस डायगोनल
आर इक्वल, डायगोनल इक्वल हो गया। अब करना है क्या है कि बाइसेक्ट ईच अदर, जो दोनों ये आपस जो टच किया है ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, एसी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी, तब तो मालूम चलेगा कि हाँ बाइसेक्ट किया है नहीं किया है। तो एसी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर एक्स वाई निकालना है तो x1 प्लस एक्स2 यानी 2 प्लस 5/2 और बाई 2 माइनस बाई 1 यानी -1 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 6/2, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/2 और यहाँ आएगा 5/2। ओके, ये आ गया एसी का मिड पॉइंट। अब हम निकालते हैं बीडी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो यहाँ भी एक्स वाई इक्वल टू 2 प्लस 5/2 6 माइनस 1/2 यानी 5 प्लस 2 7/2 और 6 माइनस 1 5/2। आपका ये इसका एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट सेम है, देयरफॉर कह सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया आपका प्रूफ स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। मीडियन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे AD और B, यहाँ भी लिखा हुआ है कि AD एंड B का फाइंड करना है। और फिर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस दिया हुआ ABC का, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम रिटर्न भी लिख भी चुके हैं। अब हमको सबसे पहले निकालना है मीडियन। सबसे पहले मीडियन होता क्या स्टूडेंट, ये फिर समझिए। मीडियन जब भी किसी भी साइड पे आता है तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये D जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के प्रॉपर्टी से हम D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट नेट ऑफ D यानी एक्स वाई डी का जो होगा हम फाइंड कैसे कर सकते हैं मिड पॉइंट से। तो 5 + 3/2 और 3 - 1/2 यानी मेरा आ गया 5 + 3 8/2 यानी 4, 3 - 1 2, 2/2 1 यानी आ गया 4 और 1। इसका कोऑर्डिनेट आ गया 4 और 1। अब E का निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ E का भी एक्स वाई मान लेते हैं। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो 7 + 3/2 और -3 - 1/2 यानी 7 + 3 10, 10/2 5 -3 - 1 -4 -4/2 -2 आ गया। इसका कोऑर्डिनेट आ गया 5 और -2, राइट। अब तो कोऑर्डिनेट निकल चुका है, लेकिन फाइंड करना क्या है लेंथ, मतलब उसका डिस्टेंस यानी AD का लेंथ और BE का लेंथ हमको फाइंड करना। तो पहले AD का लेंथ फाइंड करते हैं। तो AD इक्वल टू √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा x1 है, y1 है और ये मेरा x2 और y2 है। तो x2 - x1 यानी 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस (/2) माने -2 और माइनस (/1) का होल स्क्वायर, यानी यहाँ आ गया 0 का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो 0 का होल स्क्वायर तो खत्म हो गया 0 स्टूडेंट, और प्लस 5 का स्क्वायर 25। दैट मीन्स इसका हो गया 25 का रूट हो गया 5, तो 5 यूनिट्स आ गया आपका AD का लेंथ। ओके, इस तरह हम निकालेंगे AD का नहीं लेंथ स्टूडेंट, ये निकल गया आपका BD का लेंथ, BE का लेंथ। ओके, अब निकालते हैं हम लोग AD का लेंथ। तो इसको मान लेते हैं ये मेरा x1 है, y1 है और ये मेरा x2 और y2 है। फिर इसी फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे। तो x2 - x1 यानी x2 क्या है 4 और x1 है 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस (/2 - (/1), y2 है 1 और माइनस -3 तो +3 का होल स्क्वायर। ओके, तो 4 - 7 -3 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर, तो 3 का -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड कर देंगे तो 25 का आ गया 5। ये 5 यूनिट्स आपका हो गया। BD का भी लेंथ, BE का भी लेंथ 5 यूनिट हो गया और AD का लेंथ 5 यूनिट हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8,
इफ़ द पॉइंट सी K4 डिवाइड द ज्वाइनिंग ए एंड बी को जो ज्वाइन किया है उसको डिवाइड किया सी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इन द रेशियो 2:3, रेशियो 2:3 में है। तो फाइंड करना है हमको K का वैल्यू। तो ये मेरा स्टूडेंट हो गया M, ये मेरा हो गया N, ये मेरा x1/1, ये मेरा x2/2, ये मेरा x और y है। तो स्टूडेंट हमको फाइंड करना है K का वैल्यू। K किस में है? x में। तो ये चूँकि रेशियो में है तो x का वैल्यू हम लोग डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो x = mx2 + nx1/m + n हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो x के प्लेस पे मेरा k दे दिया है तो यहाँ k पुट कर देंगे। m क्या है मेरा 2, x2 क्या है मेरा 5, प्लस n क्या है मेरा 3 और x1 क्या है मेरा 2/2 + 3। ओके, अब यहाँ हो गया k, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2 = 10 + 3 × 6/5। तो k = हो गया 16/5। ये आपका वैल्यू हो गया k का। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है स्टूडेंट, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है x और 0 होता है। अगर यही बाई एक्सिस कह देगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और बाई। ये चीज़ आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ करा कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो हम ले लिए हैं पॉइंट क्या, x और 0, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। b से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ जो पॉइंट अगर मान लेते हैं O है तो OA का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमको फाइंड करना है इसका एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा, नहीं एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो OA = OB, तो फिर कर देंगे OA का स्क्वायर = OB का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर निकालेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसको x1 और y1, ये मेरा x2 और y2 है, ये भी मेरा x2 और y2। तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं OA का। तो x2 - x1 यानी -1 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू OA में आते हैं तो x2 - x1 यानी 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, तभी हम पहले तो आ चुके हैं स्टूडेंट, फिर से एक बताते हैं कि कभी भी हम ये फॉर्मूला कभी नहीं पढ़े हैं कि -1 - a और -b का होल स्क्वायर क्या होता है। हम लोग पढ़े क्या है कि a - b का होल स्क्वायर या तो a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन क्या कर लेंगे, क्या होगा a + b का होल स्क्वायर। और जब भी किसी का स्क्वायर होता है तो माइनस क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लस खत्म हो गया, माने कि a + b का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x² प्लस 2ab यानी 2x, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x² -5 × 10x, 0 का स्क्वायर 0, x² कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ बच गया 2x + 1, यहाँ बच गया 25 - 10x। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 10x को इधर ले आएंगे तो 2x + 10x = 25 - 1। तो यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट, 12x = 24। तो x = 24/12, दैट मीन्स आ गया 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या था, x और 0 था। तो x का वैल्यू मेरा कितना आया 2, तो हो गया 2 और 0, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके।